किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे। ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। मदरसों को मॉडर्नाइज किया है, हमने उनमें शिक्षा का स्तर बेहतर किया है, NCERT की पढ़ाई लागू की ताकि बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने। के साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं योगी सरकार के एक्शन की। और ये एक्शन हुआ है अवैध मदरसों पर। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों की जांच पूरी हो चुकी है। SIT ने जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। जांच के दौरान जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये कि 13,000 मदरसे अवैध हैं, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। इसके बाद अब इन 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। तो क्या हजारों मदरसे तालीम की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां चला रहे थे? क्या उत्तर प्रदेश और नेपाल से सटे मदरसे खाड़ी देशों से पैसे लेकर देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं? जांच में 13,000 मदरसे अवैध पाए गए हैं और यह सामने आया है कि इन मदरसों को कहां से फंडिंग मिल रही है। इस मामले के सामने आने के बाद से सियासी गलियारों में भी हलचल बढ़ गई है, टेंशन बढ़ गई है। विपक्ष को इसमें भी सियासत नजर आने लगी है और उसका कहना है कि बीजेपी अवैध मदरसों की आड़ में हिंदू मुस्लिम करवा रही है। मतलब अवैध मदरसों का मामला अब सियासी अखाड़े का मसला बन चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मदरसों में देश विरोधी ताकतें काम कर रही हैं? और ये अरब कनेक्शन क्या है? इसके पीछे का सच क्या है? आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ो, कुछ सवाल जो एक एक कर खड़े हो रखे हैं 5 का प्रहार के, वो सवाल हम आपको यहां पर बताते हैं। और पहला सवाल जो इस वक्त 5 का प्रहार का आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों का अरब कनेक्शन है और क्या है ये कनेक्शन? दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या अवैध मदरसों में देशद्रोही तालीम दी जा रही है? तीसरा सवाल ये कि जांच में क्यों नहीं दे सके विदेशी फंडिंग का हिसाब? ये क्यों नहीं बता पाए कि ये फंड कहां से आ रहा है? चंदा की बात कही जा रही है तो कहां से आया है चंदा, किसने दिया है, किस तरह से दिया है, ये क्यों नहीं इसका हिसाब किताब दे पाए? चौथा सवाल ये कि अवैध मदरसों पर एक्शन से INDIA इतना क्यों बौखलाया हुआ है? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों की भरमार है, कौन कर रहा है फंडिंग? आज इसी पर 5 का प्रहार करूंगी। कई खास मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे, उनसे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर योगी सरकार का हंटर चलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसे अब मिट्टी का ढेर हो जाए। बाबा का बुलडोजर जब गरजेगा तो अवैध मदरसों का आका थर-थर कांपेगा, क्योंकि अवैध मदरसों की जांच कर रही उत्तर प्रदेश SIT ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तलवार लटक चुकी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 23,000 मदरसों की जांच हुई है, जिसमें 5,000 के पास अस्थायी मान्यता तो 5,000 के पास स्थायी मान्यता है। जबकि जांच में 13,000 मदरसे ऐसे पाए गए हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं है या फिर उनका नवीनीकरण नहीं किया गया है। इन अवैध मदरसों में ज्यादातर मदरसे नेपाल की सीमावर्ती जिलों में स्थित हैं। महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच समेत 7 जिलों में ये मदरसे मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी ऐसी गतिविधि है, शिक्षा को लेकर के कोई समस्या नहीं है, लेकिन शिक्षा के केंद्रों की आड़ में अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि है तो उसकी जांच होगी और जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर मुद्दे क्या हैं? इसलिए आज मदरसों की बात कर रही है, जिससे उसे किसान, मजदूर, नौजवान पे जवाब न देना पड़े। जानकारी के मुताबिक अवैध मदरसों को खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही है। ऐसे करीब 80 मदरसे सामने आए हैं, जिन्हें करीब 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग दी गई। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी है कि बच्चों को सर्टिफिकेट भी ऐसे दिए जा रहे हैं जिससे नौकरी नहीं मिल पाती। मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। मदरसों का इतिहास रहा है कि ये मदरसे वो हैं, इनके फारिगशुदा उलमा ने देश की आज़ादी में एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। मदरसे के संचालक और प्रबंधकों को मशवरा देना चाहता हूँ कि अपने कागजात को दुरुस्त रखें, इनकम टैक्स जमा करें, सालाना लेखा जोखा ओपन करें और जो चंदे की रसीदें हैं उनका रजिस्टर मेंटेन करें।
एसआईटी ने अवैध मदरसों से उनके आय का ब्यौरा मांगा तो अवैध मदरसे ब्यौरा पेश नहीं कर पाए, जिससे साफ जाहिर है कि इन मदरसों को सोची समझी साजिश के तहत विदेशों से फंडिंग के तहत निर्माण किया गया। हालांकि ज्यादातर मदरसों ने दावा किया कि चंदे के पैसे से मदरसों का निर्माण हुआ है, लेकिन वो चंदा किसने दिया ये बताने में उनके पसीने छूट गए। ना ही नाम बता सके और ना ही चंदा किसने दिया इसका कोई हिसाब दे पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फटाफट से परिचय करवा देती हूं। ममता काले जी इस वक्त हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं। मुफ्ती शमूम कासमी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेयरमैन हैं उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के। साथ ही साथ मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो के बाहर से भी एक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी का पक्ष रखने के लिए फखरुल हसन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं मुमताज आलम रिजवी जी आपसे करना चाह रही हूं कि मदरसे 13,000 मदरसे अवैध पाए गए हैं, वो बंद होंगे क्योंकि उनमें देश विरोधी तालीम दी जा रही थी। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, मुझे लग रहा है कि ये सब इलेक्शन की वजह से सब हो रहा है। अच्छा। क्योंकि इससे पहले भी कई बार मदरसों की जांच हुई। जब मुझे याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त भी मदरसों की जांच हुई थी, क्योंकि उस वक्त दहशतगर्दी का बड़ा वावैला मचा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ नहीं पाया गया। और अब भी जो है मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ जो है इलेक्शन की वजह से है। जैसे इलेक्शन ख़त्म होगा वो सब नीट एंड क्लीन मदरसे निकलेंगे। हाँ, अगर कहीं कोई गलत है, देखिए मैंने हमेशा ये कहा कि मैं आप देखिए ना, लिप्त पाए जाते हैं, इलेक्शन के बाद वो साफ हो जाएंगे। लाया जा रहा है, देखिए यूसीसी लाया जा रहा है। हाँ, और ये इसके बाद बात हो रही है, सीए की बात हो रही है। हाँ, फिर अभी राम मंदिर और तमाम चीजें तो है। ये तमाम आप उसको मिक्स मत करिए ना, बस इतना कह दीजिए जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। नहीं, जांच होनी चाहिए। मैंने कब कहा? आप हर रोज जांच कीजिए। हाँ, और जांच क्या, हम कह रहे हैं कि नजर तो रहती है, इतनी सारी एजेंसियां हैं, अब इनको पता चला है मदरसे कोई नए हिंदुस्तान में। इसलिए मुझे लग रहा है कि देखिए, डेवलपमेंट के सवाल पे चुनाव होना चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। अगर कहीं कागजात कुछ गलत है, कहीं कुछ ऐसी चीज है जो लग रहा है कि वाकई गलत है, रिमूव कीजिए उनको। कोई उसको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन ये कि टारगेटेड अगर आप ये दिखाने के लिए साहब मैं देखो इनको ऐसा कर रहा हूं, इससे वोट मिलने वाला नहीं है। इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। हाँ, जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं यकीनन हुए हैं, उन डेवलपमेंट को आगे करना चाहिए। ये बार-बार टारगेट कर रहे हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। आप लोग टारगेट कर रहे हैं। हिमानी जी धन्यवाद। महिला दिवस की आपको शुभकामनाएं, पूरे भारतवर्ष को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। और आज का जो ये विषय है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से उठ के आ गया, जैसे मेरे भाई अभी बोल रहे हैं। बकायदा एसआईटी का गठन हुआ है। एसआईटी ने प्रॉपर थरो इन्वेस्टिगेशन करी है और उसमें पता चला है कि ये 13,000 के करीब जो मदरसे हैं वो इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं और सीमाओं में चल रहे हैं, सीमाओं के साइड में चल रहे हैं। 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध फंडिंग आई है और उससे चल रहा है।